टीवी उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। शादीशुदा जिंदगी कामयाब कैसे? एक होता है घर बनाना और एक होता है घर बसाना। घर जो है बनता है फर्नीचर से, दीवालों से, ईंट से, लेकिन घर बसता है शफकत से, मोहब्बत से, रहमत से। ये तलवार चलाने के लिए सिर्फ कलाई नहीं, कलेजा भी चाहिए। उसी तरीके से घर बसाने के लिए सिर्फ फर्नीचर और ईंट और पत्थर की दीवारें नहीं, बल्कि मोहब्बत और शफकत भी चाहिए। और ये मोहब्बत और शफकत अल्लाह फरमाता है वजअलना, हमने बनाया है। हमारे इस बज़्म के मुक़र्रिर हैं वो हैं जनाब निसार नडियाडवाला। आपका उन्वान है शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब कैसे। निसार नडियाडवाला IRF में गुज़िश्ता 10 सालों से मुस्तकिल मुक़र्रिर के तौर पर मारूफ़ व मशहूर हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब की गैर मौजूदगी में आम सवाल जवाब की नशिस्त आप ही संभालते हैं। इस्लाम की खिदमत करने का जज्बा व शौक़ आपको दावत के मैदान में ले आया और फ़िलहाल आप IRF में रिसर्च एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर फाइज हैं। निसार नडियाडवाला ने बहुत से जुमा के भी खुतबे दिए हैं। आपको हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गोशों में दीनी व समाजी मौज़ूआत पर तकरीर करने के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमों और इदारों की जानिब से दावतनामे भी आते रहे हैं। सऊदी अरब के मौजूदा फरमानरवा किंग अब्दुल्ला की तरफ से दावतनामा मिलने के बाद सन 2008 में इंटरफेथ डायलॉग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आप मैड्रिड स्पेन तशरीफ़ ले गए। इससे पहले भी इसी तरह की एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आप मक्का मुकर्रमा भी जा चुके हैं। आप दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक सरगर्म ट्रेनर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं। दावत से मुतालिक मौज़ूआत के अलावा आपने कई समाजी मौज़ूआत जैसे गैर इस्लामी मुआशी निज़ाम के नुकसानात, हमारे बच्चों के बिगाड़ का ज़िम्मेदार कौन, शादियाँ क्यों नाकाम होती हैं, इस तरह के मौज़ूआत पर आप खिताब आम दे चुके हैं। मैं अब आपके सामने आपके और निसार नडियाडवाला के बीच में हायल ना होते हुए मैं निसार नडियाडवाला को दावत दूंगा कि आप आएँ और अपने उन्वान पर रोशनी डालें। आपका उन्वान है शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद, यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़कात व युतीऊनल्लाह व रसूलहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के महफ़िल के चेयरमैन शेख अब्दुल बासित मदनी और मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब कैसे। कामयाबी का तारीफ़ होता है कि कोई शख्स किसी चीज़ को हासिल करता है और उसके बाद उसको इत्मीनान भी होता है। लेकिन कामयाबी का तसव्वुर लोगों के जहनों में अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाना ही कामयाबी समझते हैं, उसके बाद चाहे कुछ भी हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक हो, उसको बस उसके पास एक शोहरत और दौलत है, लोग उसके महल को देखे, लोग उसके फ्लैट्स को देखे, फर्नीचर को देखे, गाड़ियाँ देखे, वो इसको कामयाबी समझते हैं। कुछ लोग शोहरत को कामयाबी समझते हैं, यानी ज़ईफ़
और बूढ़े होने के बाद भी उनको उस बात की फ़िक्र होती है कि हमारी शोहरत में, हमारे दबदबे में कोई कमी ना आ जाए। कामयाबी का तसव्वुर अल्लाह ताला ने कुरान में दिया है, एक तसव्वुर जो हम आज निकाह के सिलसिले में उसका मुताला करेंगे। जैसे कि सूरह रूम की आयत है, सूरत नंबर 30 आयत नंबर 21, वमिन आयाती ही, और उसके अजूबों में से, उसकी निशानियों में से, अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम ही में से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए ताकि तुम उसमें सुकून इख्तियार करो, और उसने उसमें रहमत, शफ़क़त डाली। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, यानी शफ़क़त और मोहब्बत यानी रहमत अल्लाह ने जोड़ों के दिल में डाली। तो ये एक तसव्वुर है शादीशुदा ज़िंदगी की कामयाबी का। अगर हम देखें कि जब निकाह होते हैं तो लोगों की उम्मीदें होती है, मियाँ की बीवी के साथ उसकी उम्मीद होती है कि मेरी बीवी आएगी और जो है हमारे वहाँ बच्चे होंगे, हमारे माँ बाप हम सब मिलकर खुशियों से ज़िंदगी गुजारेंगे। और एक लड़की जब विदा होती है, ब्याह करके, शादी करके जब विदा होती है, तो उसकी भी ख्वाहिश होती है, उसके भी अरमान होते हैं, उसके भी ख्वाब होते हैं कि नया घर होगा। इसलिए कि देखिए, जब एक लड़की शादी करके जाती है तो वो बहुत सारी कुर्बानियाँ देती है। वो अपना घर छोड़ती है, अपने माँ बाप छोड़ती है, अपनी आदतें, अपने शौक़ छोड़ती है, अपनी सहेलियाँ छोड़ती है, वो गलियाँ, वो बाज़ारें, वो सारी चीज़ें छोड़कर एक नई ज़िंदगी, एक नई दुनिया में वो जाती है। तो उसकी भी उम्मीद होती है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताई है कामयाबी के क्या राज है इस आयत में, सूरह रूम की। जैसे कि लोग कहते हैं घर बसाना, घर बनाना, हम समझते हैं एक होता है घर का बनाना, तो घर बन जाता है फर्नीचर से। आपने अच्छे अच्छे फर्नीचर लेकर आए, कंप्यूटर लगा दिया, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन। एक होता है घर बसाना, एक होता है घर बनाना, और एक होता है घर बसाना। तो घर जो है बनता है फर्नीचर से, दीवालों से, ईंट से, लेकिन घर बसता है शफकत से, मोहब्बत से, रहमत से। इन चीज़ों से घर बसता है। जैसे कि कहते हैं ना कि तलवार चलाने के लिए सिर्फ कलाई नहीं, कलेजा भी चाहिए। उसी तरीके से घर बसाने के लिए सिर्फ फर्नीचर और ईंट और पत्थर की दीवारें नहीं, बल्कि मोहब्बत और शफकत भी चाहिए। और ये मोहब्बत और शफकत अल्लाह फरमाता है वजअलना, हमने बनाया। कैल्शियम की गोलियां आपको मिल जाएगी तो आपके अंदर कैल्शियम आ जाएगा, नींद की गोलियां ले लेंगे तो नींद आ जाएगी, लेकिन मोहब्बत और शफकत की गोलियां नहीं मिलेगी आपको। आपको कहीं भी ये दवाइयां नहीं मिलेगी, और ना ही कोई वर्कशॉप्स में या सेमिनार्स में ये चीज़ें सिखाई जा सकती है। दूसरी चीज़ें सिखा सकते हैं, वर्जिश करो, वज़न कम करो, ये करो, वो करो, लेकिन मोहब्बत और शफकत अल्लाह फरमाता है वजअलना, हमने बनाया। यानी ये अल्लाह की शान में से एक शान है और निशानियों में से एक निशानियाँ है कि अल्लाह ताला मोहब्बत जोड़ों के दरमियान डालते हैं। दुनिया के अंदर निकाह के तरफ दो तरह के रुझान मिलते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में एटीट्यूड कहते हैं। दो तरह से एटीट्यूड मिलते हैं। एक एटीट्यूड ये होता है नेगेटिव, जो एटीट्यूड हम देखते हैं वेस्टर्न कल्चर में, मगरिबी तहजीब में। वहाँ पे हमने ये देखा कि शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना लोग पसंद नहीं करते, और यहाँ तक कि 29-30 साल की लड़कियाँ शादी करे बगैर रहती है, इसलिए कि वो चाहती है कि थोड़ा पैसा और कमा लूँ, ऐश कर लूँ। और दूसरी एक वजह, न्यूज़ वीक जो अमेरिका का बड़ा मशहूर मैगज़ीन है, उसके रिपोर्ट के मुताबिक आम तौर पे लोग इसलिए टालते हैं कि उनको डर है कि उनका पार्टनर कहीं उसको धोखा देकर छोड़ न जाए, कि कहीं हमारे पार्टनर हमको छोड़ के चले गए तो बच्चे पालने पड़ेंगे। इसलिए कि अमेरिका के अंदर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर साल, स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर साल 7 लाख बच्चे शादी के बाहर पैदा होते हैं। और दूसरे रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के अंदर आज से 2-3 साल के बाद हर दूसरा बच्चा जो पैदा होगा वो शादी के बाहर पैदा होगा, यानी लड़के लड़की शादी नहीं करेंगे लेकिन सोहबत करेंगे। तो वहाँ पे शादी को बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स मिल गए, गे मैरिजेस, लेस्बियन मैरिजेस। एक लड़की ने ब्लॉग में, इंटरनेट पे लिखा था, अमेरिकन लड़की ने, गे मैरिजेस और लेस्बियन मैरिजेस के बारे में। वो लिखती हैं कि मेरी माँ ने मेरे डैडी को डिवोर्स दे दिया, और थोड़े दिन के बाद
एक और औरत को लेकर आई और मुझको कहती है कि आज से ये तेरे डैडी है। यानी तसव्वुर ऐसा हो गया कि लेस्बियन मैरिजेस को लोग पसंद करने लगे, गे मैरिजेस पसंद करने लगे। तो शादी का इंस्टीट्यूशन यूरोप और अमेरिका में टूटता जा रहा है, इसलिए कि उनके वहाँ कोई प्रैक्टिकल एटीट्यूड नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि भाई शादी करके क्या मकसद है। लोग समझते हैं मज़ा करना है तो ऐसे ही मज़ा करते हैं। इससे पता चला कि इस्लाम की कमी होने की वजह से ज़िंदगी में सुकून चला गया। जैसे कि कुरान कहता है ले तस्कुनु इलैहा, हमने उनमें सुकून नाजिल किया, यानी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर सुकून होता है। इस्लाम शादीशुदा ज़िंदगी के तरफ एक एटीट्यूड बनाता है, एक नज़रिया बनाता है और एक रुख देता है आपको कि किस नज़र से आप इस ज़िंदगी की तरफ देखेंगे। चंद और चीज़ें, जैसे कि मैंने कुरान की आयत पढ़ी आपके सामने, वल्मुमिनून वल्मुमिनात बादुहुम औलिया उबाद, मोमिन मर्द और मोमिन औरत आपस में एक दूसरे के औलिया है। औलिया के बहुत सारे मायने होते हैं, प्रोटेक्टर, मेंटेनर, ख्याल रखने वाला, एक दूसरे का खैर ख्वाह, इस तरह के बहुत सारे मायने होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे मायने मियाँ बीवी के ताल्लुक से फिट होते हैं, एक दूसरे के औलिया होते हैं, यानी दोस्त भी होते हैं मियाँ बीवी। लेकिन कि अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा के अंदर सूरत नंबर 4 आयत नंबर 34 में, और रिजाल कव्वामुन अलन निसा, और अवाम में जो आम तौर पे जो मशहूर है वो कव्वाम से मायना ये लिया जा रहा है कि भाई मूँछों को ताव देते हैं। इसीलिए कुछ लोगों की शादियाँ होती है कुछ मुआशरे में तो कहा जाता है इसकी मूँछ नीचे हो गई, यानी अभी इसकी शादी हो गई, अब ये जो है औरत की ज़्यादा सुनेगा। तो मूँछ नीचे होना, मूँछ ऊँचे होना, ये कव्वाम से मुराद नहीं है। कव्वाम से मुराद है जिम्मेदार, मेंटेनर, खैर ख्वाह, वली, प्रोटेक्टर, यानी खड़ा हो जाना, जैसे क़यामुल लैल खड़े होते हैं, तो कव्वाम भी उसी टेंस में आता है। अब हम देखते हैं उन चीज़ों को जो चीज़ें हमारी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर रोड़े डाल सकती है, खुशियाँ हमारी छीन सकती है। देखिए सहाबा किराम के ज़माने में भी तलाक़ें होती थी, आपस में नहीं पड़ता था तो एक दूसरे से रुखसती ले लेते थे। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो उन चीज़ों की तरफ हम फोकस करेंगे जिन चीज़ों से हमारा नुकसान हो सकता है। वो उस ज़माने में नहीं होता था लेकिन आज होता है। तो इंशाल्लाह ये नसीहतें जो मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा, आप लोग इसे तवज्जो से सुनिए, और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तब्दीली आएगी और खुशियाँ आएगी। उस वक्त आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि सबसे पहला एटीट्यूड क्या होना चाहिए अपनी बीवी की तरफ। सूरह रूम की आयत तो मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। एटीट्यूड का मतलब होता है रुख, नज़रिया, कि आप किस चीज़ से आप क्या उम्मीद रखते हैं, आपका नज़रिया क्या है। जैसे कि मैं भी आपके सामने आया, एटीट्यूड क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं निकाह की तरफ देखो, इस्लाम का नज़रिया क्या है। अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत में से है। ये हदीस बहुत ही जामे हदीस है, इब्ने माजा की जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1846, बहुत जामे हदीस। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरे तरीक़ों में से है, मेरी सुन्नत में से है, और जो मेरे सुन्नत से चेहरा फेरता है, नफ़रत करता है, चीड़ता है, उम्मत में से नहीं है। यानी इस्लाम ने निकाह को फ़र्ज़ करार किया है, कंपलसरी। कुछ उलमा कहते हैं कि निकाह मुस्तहब है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि निकाह मकरूह है या हराम है। इस्लाम में रुहबानियत मना है, इस्लाम में रुहबानियत की कोई जगह नहीं है। इस्लाम रुहबानियत को पसंद नहीं करता। और सूरह सफ़ में अल्लाह ताला ने ईसाइयों के बारे में कहा कि रुहबानियत का हुक्म मैंने उनको नहीं दिया था, इन्होंने खुद अपने ऊपर ओढ़ लिया। तो अल्लाह ताला इंसान को जब दुनिया में भेजता है तो सोसाइटी के अंदर भेजता है। ये नहीं कहता कि आप जंगलों में जाके रहो और मस्जिदों में बैठे रहो, सवेरे शाम अल्लाह अल्लाह करो, ऐसा नहीं है। बल्कि एक मकसद है कि आप नेक काम करें, अपनी ज़िंदगी गुजारे और जन्नत में जाए, अपने अहल व अयाल को भी आप जहन्नम की आग से बचाए। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह तहरीम के अंदर सूरत नंबर 66 आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए मोमिनो अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। सबसे पहली चाबी ये है कि शख्स शादी के मकसद को जाने, क्यों वो निकाह कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जामे हदीस है, सही अल बुखारी की हदीस नंबर 5090, जिसमें अल्लाह के रसूल ने बताया कि लोग 4 वजह से निकाह करते हैं। 4, एक तो लोग ख़ानदान देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा लोग शौहरत की ख्वाहिश होते हैं कि हमारी बेटी जो है
इनके साथ रहेगी, उसकी बेगम है, गाड़ियों वाले, नाम वाले लोग शोहरत देखते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नो, शोहरत के लिए सिर्फ शोहरत देखकर निकाह मत करो। फिर दूसरा, खूबसूरती देखते हैं लोग खूबसूरती देखते हैं कि लड़की कितनी खूबसूरत है। कभी कभी ऐसा भी तजुर्बा होता है, इसलिए कि मैं अपनी आंखें खुली रखता हूँ। अगर कोई कुछ सोसाइटी में कोई बात होती है तो मेरी आंखें खुली रहती है उस एतबार से कि कभी कभी ऐसा भी तजुर्बा होता है कि अगर किसी के वहाँ थोड़ी सी शाम लड़की पैदा हुई, यानी बहुत काली नहीं, थोड़ी सी शाम पैदा हुई, और कोई अगर देखने जाता है तो देखकर माशाल्लाह, अल्लाह उसे नेक रखे, थोड़ी सी गोरी होती ना तो आगे चलकर शौहर ढूंढने में तकलीफ़ नहीं होती। ये लोगों का एक रुख है, एक रुझान है, लोगों के कमेंट आ जाते हैं, ये बहुत नेचुरल कमेंट आ जाता है। दिल में कोई बुग्ज नहीं थी, उसका दिल अच्छा था, इंटेंशन था, क्योंकि वो जानते हैं कि माहौल कैसा है। अगर कोई मैट्रिमोनियल सेंटर में आप देखेंगे फॉर्म्स भरे हुए रहते हैं, कैसी लड़की चाहिए, तकवे वाली और खूबसूरत। तकवे वाली भी, हाँ निसार भाई, तकवे वाली लड़कियाँ खूबसूरत भी तो होती है ना, तो खूबसूरत लड़कियों में कोई तकवे वाली लड़की हो ऐसी ढूंढो हमारे लिए, समझे। तो ये लोगों की उम्मीदें होती है। उसके अलावा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसा मत करो, डोंट डू दैट। फिर तीसरी बात बताते हैं कि लोग पैसा देखकर रिश्ते भेजते हैं कि पैसे वाले की लड़की है। जैसे कि कभी कभी लोग पूछते भी है कि जी हम तो दहेज वहेज कुछ लेना नहीं चाहते, लेकिन बेटी को विरासत में तो मिलेगा ना, तो इंक्वायरी करते हैं कि बाप के पास क्या है, और फिर शरीयत में पहले जाके पता लगा के आते हैं शरीयत में कि भाई बेटी का विरासत कितना। ज़िंदगी भर कभी शरीयत नहीं पढ़ी, कभी तौफीक नहीं हुई, रट्टा मारा, कुरान ऐसा पढ़ा वैसा पढ़ा, कुरान ख़त्म किया, नान खटाई बाटी, ये किया वो किया, लेकिन अब जब अपने मतलब की बात आई, माल की, तो भाई निकले मौलाना को पूछे कि मौलाना बेटी का क्या हिस्सा है। अपनी बहन को देगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अपनी बीवी का हक उसको चाहिए। तो इस तरह के गलत नज़रिए आ गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसा मत करो। और कभी कभी लड़कियों की तरफ से भी ऐसी ज़्यादती हो जाती है, जैसे कि मैट्रिमोनियल फॉर्म्स जो रहते हैं ना, शादी के लिए देते हैं लड़कियाँ, अगर थोड़ी सी खूबसूरत हुई लड़की, कोई बुरा मत लगाना, मैं आपका भाई हूँ, एक नसीहत है, अगर थोड़ी सी खूबसूरत लड़की हो तो 60,000 70,000 से कम हमारे पास लाना ही नहीं प्रपोजल। यानी ब्यूटी एक करेंसी हो गई है कि अगर आप खूबसूरत है आपके निकाह अच्छी जगह पे होंगे। जैसे यूरोपियन कल्चर में होता है, आप खूबसूरत हैं, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, आपको मॉडलिंग के ऑफर्स मिलेंगे, आप हीरोइन बन सकते हैं। नज़रिया बन गया खूबसूरती से। तो खूबसूरती का ये जो मगरिबी तसव्वुर है, ये कुछ हमारे ज़िंदगियों में आने लगा है, जिसकी वजह से शादीशुदा ज़िंदगी की इब्तिदा में ही गड़बड़ी शुरू हो जाती है। अब वो लड़की जब दहेज लेकर आएगी, आप विरासत समझो तो विरासत समझो, सजदा करके अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। तो जब वो लेकर आती है तो कुछ लड़कियां का मिजाज अलग हो जाता है। ये लोग सोचते हैं कि ये तो फर्नीचर, ये मेरी सास जो बैठी है मेरे बाप का सोफ़ा है। कुछ सारी लड़कियां ऐसी नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ये तो उस पर बैठ के मेरे पे हुक्म चलाती है। फिर मौलाना को फ़ोन करते हैं, मौलाना क्या बहू को सास की खिदमत करना फ़र्ज़ है कि नहीं, कि मेरा शौहर करेगा। तो इस तरह से फतवा हंटिंग होता है, फतवा शॉपिंग को, फतवा हंटिंग को। तो इस तरह की चीज़ें जो है शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर रोड़े लगाती है और तकलीफ़ें खड़ी करती हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आप अगर शादी के लिए अपना कोई पार्टनर ढूंढते हैं तो गो फॉर तकवा, उसका दीन देखो। दीनदारी आप लड़की देखेंगे दीनदार, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी। लितस्कुनू इलैहा, सुकून होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह मुत्तकी है, नमाजी है, परहेज़गार है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है, जैसे कभी मौलाना ने कहा चोर दरवाज़ों, खिड़कियाँ और सब जगह से शैतान घुस सकता है, सिर्फ चोर दरवाज़ों से नहीं, कभी कभी खिड़कियों से भी आता है। तो कुछ चोर दरवाज़ों से शैतान आता है और ज़िंदगी में खट्टापन ले आता है। मैं नहीं कहता हूँ कि तलाक हो जाती। देखिए, रिश्तेदारी यानी मियाँ बीवी की रिश्तेदारी में जो खराबियाँ होती है, वो सारी खराबियाँ तलाक के नतीजे तक नहीं पहुँचती। कभी कभी बेचारे मियाँ बीवी या दोनों में से एक मजबूरी में ज़िंदगी गुजारते हैं और लोग समझते हैं कि ये कामयाब है, हालांकि अंदर से दुखी होते हैं। कुछ इस्लामिक शिकायत होती है, शरीयत के दायरे में रहकर उनकी शिकायतें होती है, मर्द की भी होती है, औरतों की भी होती है। तो वो शिकायतों की तरफ आप तवज्जो देंगे तो फिर से आपकी ज़िंदगियाँ खुशियों से भरपूर हो जाएगी। कम्युनिकेशन आपस में होते रहना चाहिए। यानी
मर्द और औरत फर्नीचर बनकर अपने घरों में न रहे। डोंट बी ए पीस ऑफ फर्नीचर। जैसे सोफ़ा होता है, टेबल होता है, वैसे शौहर घर पे आता है तो बीवी जो है बैठी है सोफ़े पे, और सास भी कभी बहू थी, या कोई ऐसा टीवी का सीरियल चल रहा है, वो काम वाली को बता दिया कि इनके लिए चाय बना दो और इनको बिस्किट दे दो। वो बेचारा घर पे आया, ले तस्कुनो इलैहा, अपनी बीवी के पास सुकून हासिल करने के लिए बीवी दूसरों के प्रॉब्लम्स, दूसरों की जिंदगियां जो टीवी पे आती है जिससे सुकून चला गया, उसको देखकर एंटरटेन हो रही है। नुकसान हो जाता है, कम्युनिकेशन टूट जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मर्द आके बैठ जाता है, बीवी चाय लेकर आती है, देखते देखते आती है और टीवी के तरफ देखकर चाय का कप देती है। ऐसा नहीं कि ज़रा सा मुस्कुरा कर शौहर को दे दे। और भाइयों की तरफ से भी ऐसा होता है कभी कभी, आमतौर पे खास करके अगर क्रिकेट मैच के स्लॉग ओवर्स चल रहे हैं, वे आखिरी 5-10 ओवर चल रही है और कशमकश है, तो कोई डिस्टर्ब करना पसंद नहीं होता है और जल्दी जल्दी ऑफिस से झूठ भी बोल के आ जाते कभी कभी कि भाई पेट में दर्द हो रहा है, आज जल्दी जाऊँ। तो निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं ये लोग घर पे और सबसे पहले टीवी चालू, कभी कभी सलाम दुआ भी नहीं करते, ऐसे जाकर बैठ जाते। ये शरई तरीका नहीं है। क्या होता है, ये एक आदत सी बन जाती है और फिर मैच खत्म होने के बाद घर पे रहने के बाद जो नीचे जाएंगे, दोस्तों यारों के साथ नुक्कड़ पे खड़े रहेंगे, जैसे 16-17 साल के बच्चे करते, वैसे 38 साल की उम्र में भी आदत नहीं जाती, बचपना नहीं जाता। तो वहाँ जाकर फिर वो तेंदुलकर ने ऐसा खेला और उसको ऐसा करना था, उसको वैसा करना था तो जीत सकते थे, ये हो सकता था। यानी एक्सपर्ट कमेंट्स में अपने प्रॉब्लम्स के बारे में मालूमात नहीं, दुनिया के प्रॉब्लम्स के बारे में जो है डिस्कशन करते रहेंगे और फिर शाम को आके थके मारे सो जाते हैं। मियाँ बीवी के बीच में कम्युनिकेशंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से मोहब्बत तो रहती है, मोहब्बत तो अल्लाह ने डाली है, लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरियां आना शुरू हो जाता है, थोड़ी थोड़ी दूरियां आना शुरू हो जाती है और कभी कभी ये दूरियां आगे चलकर बहुत झगड़े के अंदर तब्दील हो जाती है, बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, कभी कभी तलाक तक बात पहुंच जाती है। हमारे लिए वक्त ही नहीं है, शिकायत करते, कभी कभी शौहर भी शिकायत करते कि घर में जब देखो तब बिजी रहती है। कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए। तो कम्युनिकेशन यानी गुफ्तगू आपस में और अच्छे अंदाज में, अच्छे अंदाज में, ऐसा नहीं कि जाकर दादागिरी ही करना को कम्युनिकेशन कहते हैं। जाओ चाय लेकर आओ, और वो भी कहे जी तुम आते हो ऑफिस से कभी भाजी भी लेकर आया करो, ऐसे ही आ जाते हो, वो फलाना भाई देखो। तो एक दूसरे से काम निकाल सकते हैं अच्छे अंदाज में बात करके, अच्छी गुफ्तगू करके। ऐसे नहीं कि हर बात बंदूक की तरह जो है आप बात करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे अंदाज में बात कर सकते हैं। कुरान के अंदर बड़ी अच्छी आयत अल्लाह ने इस मामले में पेश की है। सूरह इसरा सूरत नंबर 17 आयत नंबर 53। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल इबादी यक़ूलुल लती हिय अहसन, मेरे बंदों से कहो, यानी बंदियां भी आ गई, मेरे बंदों से कहो कि जब भी कोई बात करे ही अहसन, इट शुड बी एक्सीलेंट। हसन गुड, अहसन एक्सट्रीमली गुड, फैंटास्टिक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बात करो अपनी बीवी के साथ अच्छे अंदाज में, एकदम अच्छी तरह से बात करो। यानी ये आम हुक्म है, आम। तो इस बात को आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ख़ास तौर पे इसलिए कि बीवी का हक ज़्यादा है हमारे हुस्न सुलूक का। जैसे कि माँ का भी हक होता है, वैसे बच्चों का भी हक होता है, बीवी का भी होता है। हर आदमी चाहता है कि हमसे लोग इज्जत से पेश आए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदत पसंद नहीं होती तो बर्दाश्त करना चाहिए। लोग थूकना शुरू करते हैं, यानी अल्फाज के बारे में थूकते हैं। जैसे कि एक शख्स किसी के घर पे जली हुई खिचड़ी लेकर चले गए, कहते देखिए हमारी बहू यानी आपकी बेटी ने खिचड़ी कैसे बनाई, आपने खिचड़ी पकाना नहीं सीखा आपकी बेटी को। तो लोग इस तरह की शिकायतें करते हैं, जिसकी वजह से, इस कड़वेपन की वजह से जो जख्म लगते हैं दिलों पर, जहनों पर, वो बहुत साल लग जाते हैं निकलने में। यानी अल्फाज के जो कड़वापन होते हैं, अल्फाज के जो कड़वापन है, अल्फाज का कड़वापन, ये जहनी तौर पे बहुत नुकसान करता है। यानी फिर साथ में रहते हैं लेकिन मोहब्बत खत्म हो जाती है, धीरे धीरे झगड़े बढ़ते जाते हैं, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको उर्दू में अना कहते हैं। तो बात करें अच्छे अंदाज में, मोहब्बत से, शफकत से। आदमी गुस्सा भी हो तो स्टाइल से हो, ज़रूरी नहीं कि हर गुस्सा जो है आस्तीन चढ़कर ही हो। मुस्कुराकर भी आदमी नाराज़गी का इजहार कर सकता है, मुस्कुराकर भी कर सकता है। या कुरान की कोई आयत बता दे या हदीस बता दे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया किसी की गिबत मत करो। उस तरह से आप अच्छे अंदाज में एक दूसरे की इस्लाह करेंगे। जैसे कि कुरान ने कहा बाज़हुम औलिया उ बाज़, एक दूसरे को औलिया हैं, फ्रेंड। आप दोस्त को थोड़ी ऐसा डांटते रहेंगे, नहीं डांटते, लोग प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं। उसके बाद साफ़ सफाई, सूरह बकरा की आयत है, सूरत नंबर 2 आयत नंबर 222, वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह पसंद करता है तौबा करने वाले को और साफ़ सफाई करने वाले को। यानी कोई शख्स अगर साफ़ सफाई करता है या उसका एहतमाम करता है, अल्लाह ताला उसको महबूब रखता है उस शख्स के जैसे जो तौबा करता है। देखिए यही जो आयत है, ये दुआ की शक्ल में हम वज़ू के बाद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा जअल्नी मिनत तव्वाबीन
वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, अल्लाह मुझको तौबा करने वालों में से बना और साफ सफाई रखने वालों में से बना। और देखिए ये आयत और ये दुआएं, ये उस वक्त, उस ज़माने में जब अरब की ज़मीन रेत थी, पानी कहीं कहीं मिलता था, वहाँ भी अल्लाह ताला ने साफ़ सफाई का हुक्म दिया। लेकिन यहाँ पर आज बम्बई जैसे शहरों में, बेंगलोर, कैलकाटा जैसे बड़े बड़े शहरों में पानी तो बहता है, पानी वेस्ट होता है, लोग 2-2 घंटे बाथरूम में रहते हैं, 5-4 पार्ट होके तो बाहर निकलते हैं, फिर भी इनफरादी ज़िंदगी में साफ़ सफाई का एहतमाम बहुत कम होता है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक आदत कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे आते, ये सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबु तहारा हदीस नंबर 448, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, देखिए एक बीवी अपने शौहर की साफ़ सफाई की तारीफ़ करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर आते तो सबसे पहले यानी दुआ सलाम के बाद सबसे पहले मिसवाक करते। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक हमारे लिए एक मिसाल, जैसे कि सूरह अहज़ाब में सूरत नंबर 33 आयत नंबर 21 में अल्लाह फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, बेशक रसूल के अंदर तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है। हमारी बम्बई की ज़िंदगियों में आप देखेंगे, हम ट्रेनों में धक्के खाते हैं, बसों में खड़े रहते हैं, चलते हैं फिरते हैं, पसीना निकलता है, और अगर कोई ट्रेन के धक्के खाने का आदी है तो उसके कपड़े पे अपने पसीने के साथ दूसरों के भी पसीने लग जाते हैं, और इस हाल में घर पे चले जाते हैं अपनी बीवियों के पास। जब वही शख्स सवेरे जब ऑफिस में गया तो बन ठन के परफ्यूम लगाया, इतर लगाया, और 5-10 मिनट तक शीशे के सामने खड़ा रहा, और ऑफिस में इस तरह से हम लोग जाते हैं। लेकिन जब लौटते हैं, बीवी का हक ज़्यादा है कि हम उसके साथ साफ़ सफाई के अंदाज में पेश आवे, उससे मिले, उससे बातें करें, तो वहाँ पे साफ़ सफाई का एहतमाम नहीं करते। इसमें थोड़ी सी लापरवाही आ जाती है, इसलिए कि वक्त जैसे जैसे गुजरते जाता है, जैसा वक्त गुजरते जाता है, लोग अपने स्पाउसेस को, मियाँ अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को, शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड, जी अभी तो है ही, हमारी है, कहाँ जाएंगे। दोनों यही सोचते हैं, ऐसा नहीं है। साफ़ सफाई का एहतमाम करना ये जो है एक दूसरे की इज़्ज़त करने के बराबर है कि भाई रिस्पेक्ट यू, मेरे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त है। जैसे कि शादी की इब्तिदा में लोग करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, फ़ोन करते हैं 4 बजे कि डार्लिंग आज मैं 6 बजे आ जाऊँगा घर पे, और आधा घंटा पहले पहुँच जाते हैं। लेकिन फिर 2-4 बच्चे हो जाते हैं, और जब टीवी देखता है तो वो हीरोइन एक के बाद एक मॉडल्स आती है, एक के बाद एक हीरोइन आती है, दुबली पतली गोरी, तो अब अपनी बीवी को देखता है ये तो मोटी हो गई। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये टीवी के नुकसानों में से एक नुकसान है। मगरिबी तहजीब के अंदर इसके असरात अब आने लगे हैं, मगरिबी तहजीब में इसकी असरात अब आने लगे, इसलिए वहाँ डिवोर्सेस बढ़ते गए। लेकिन हमारे वहाँ भी आजकल मुस्लिम माशरे में भी इसके असरात अब पाए जाते हैं। तो साफ़ सफाई का एहतमाम करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। उसके बाद फजूल खर्ची मत करें। आप सोचें कि भाई फजूल खर्ची क्यों, आपने इसे फजूल खर्ची क्यों कहा, ये हमारे शौहर के पैसे हैं, हम खर्च करें। देखिए कुरान की जो आयत है सूरह इसरा सूरत नंबर 17 आयत नंबर 26 और 27, अल्लाह ताला फरमाता है कि और फिजूल खर्ची मत करो, बेशक फिजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है, और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। यानी अगर कोई शख्स फजूल खर्ची करता है, पैसे का, वक्त का, पानी का, खाने का, तो वो अपने रब का नाशुक्रा है। कौन कहता है? कुरान कहता है। आप देखिए, अगर आप अखबार पढ़ेंगे बारीकी से तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के लोगों ने हमारे इस मुल्क के अंदर कर्जा लिया है, हाउसिंग लोन्स पे इन्होंने कर्जा लिया है। सोचते हैं कि कल कमा के देना है, 200 महीनों में देना है, तो यहाँ पे ताकत से ज़्यादा खर्च किया। अल्लाह ने नहीं दिया था पैसा, फिर भी खर्च किया। उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स लोगों ने 8,000 करोड़ रुपया कर्जे पे लिया, यानी लोगों ने शॉपिंग कर डाली, जेब में लेकर जाते हैं क्रेडिट कार्ड, बीवी को बोलते ये ले ले वो ले ले, कार्ड स्वाइप करके अब देखेंगे अगले महीना पैसा देना तो देंगे। तो इस तरह से फजूल खर्ची में लोग मुब्तला हो गए। फिर नतीजा क्या होता है? अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आती है, अगर जहनी पकड़, कभी नौकरी चली गई, कभी कारोबार में नुकसान हुआ, लेकिन बीवी को, बच्चों को जो आदत लगा दी पैसा खर्चे करने की, फजूल खर्ची करने की, वो आदत अब जाती नहीं। खुद तो बेचारा बस में भी चला जाएगा, क्या मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन इनको तो हवाई जहाज़ में उड़ने के शौक दिला दिए, 5 स्टार होटलों में खाना खाने के लिए लेकर गया। अब ये जो खर्चे, जो आदत पड़ गई है, जिसको अंग्रेजी में ऑब्सेशन कहते हैं, तो ये जो ऑब्सेस हो गए लोग फजूल खर्ची के, वो आदतें पे कंट्रोल करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। नतीजा ये होता है कि घरों में झगड़े होते हैं। यूरोप और अमेरिका में इस बुनियाद पर
लोगों की तलाक़ें हुई है। और बेंगलोर में इसी बात को लेकर हर साल तकरीबन 2000 लोग सुसाइड करते हैं। बेंगलोर में 2000 लोग सुसाइड करते हैं हर साल। इसमें अक्सरियत लोग ऐसे हैं जो फजूल खर्ची में मुब्तला थे, कर्जा लिया, अब उतारने की ताकत नहीं। तो फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है। अल्लाह ताला ने सूरह तलाक के अंदर सूरत नंबर 65 आयत नंबर 7 इसमें फरमा दिया साफ साफ कि अपनी ताकत के मुताबिक खर्च करो। जिसको मैंने रोज़ी में तंगी दी है वो उसकी हैसियत के मुताबिक खर्च करे, और जिसको मैंने ज़्यादा दिया है वो अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई देखो हमारे जो है हमारे बहनों ही तो जब भी आते मुल्क से तो सोना और नेकलेस और चूड़ियाँ लेकर आते हैं हमारी बहन के लिए, हमारे जीजाजी सब ये लेकर आते हैं, और तुम तो जी कोई काम की नहीं है, तुम अभी तनख्वाह तुम्हारी 10,000 12,000 की है, अजी तुम तो कोई काम की नहीं हो। तो नाशुक्री आती जाती कि जो अल्लाह ने दिया उसकी नाशुक्री की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने से छोटे को देखो, आपसे नीचे जो है उनको देखो। लेकिन हमारी एक आदत बन गई है कुरान की इस आयत के खिलाफ। सूरह ताहा सूरत नंबर 20 आयत नंबर 131 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दूसरों की चमक दमक देखकर अपनी आंखों को अंधी मत करो। ये चीज़ें हमने उनको मुख्तसर वक्त के लिए आजमाने के लिए दिया है। उनके शौक़, उनके खर्चे, उनके 3 बेडरूम हॉल किचन, उनकी मर्सिडीज़, इनके बड़े बड़े फर्नीचर और इनका हवाई जहाज़ों में उड़ना, ये देखकर तुम नाशुक्री मत करो कि अल्लाह ने मुझको कुछ नहीं दिया। लोग समझते, लोग गरीबी को इस तरह से भापते हैं और कंपेयर करते हैं, हम गरीब है। हालांकि अल्लाह ने अगर जितना पैसा दिया है, आदमी अगर सुकून से बीवी बच्चों के साथ रहता है, हलाल की रोज़ी खाता है, दोनों मियाँ बीवी मिलकर, और सुकून है, नमाज है, रोज़दार है, तहज्जुद गुजार है, इस्लाम अगर फॉलो करते हैं, तो वो उस पैसे वाले शख्स से ज़्यादा सुकून में है जिसके पैसे के बिना पर उसके घरों के अंदर खुराफात आ जाते हैं। तो फजूल खर्ची करने से शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर से खुशियाँ चली जा सकती है। आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर झगड़े हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे होना, बच्चे शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब रखने का एक तरीका है, एक अलामत है कि भाई आपके बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश है। आमतौर पे अगर देखते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, मिड डे वगैरह, तो पता चलता है कभी ना कभी रोज़ाना एक आध खबर तो होती है, फलां ने सीनियर सिटीज़न अकेले थे घर पे, मियाँ बीबी, कोई नौकर था पुराना सर पे मार के भाग गया पैसा लेकर सब। क्यों? कि बच्चे नहीं थे। एक बेटा था, वो बेटा चला गया अमेरिका, अब वो दूसरे दिन आ रहे हैं अपने बाप की मैयत पे, सीनियर सिटीजन्स। क्या हो गया? बच्चे नहीं थे। कुछ लोग अबॉर्शन कराते हैं अपने बच्चों का। अल्लाह ताला ने बहुत सख्त अल्फाज में इसकी तंबीह की है, बहुत ही सख्त अल्फाज में। अल्लाह ने इसको बेवकूफ़ी भी कहा है और कहा यह जहालत है। जैसे कि सूरह अनाम की आयत है, सूरत नंबर 6 आयत नंबर 141, कद खसिर लजीना कतलू औलादहुम सफ़हम बेगैर इल्म। खसारे में है वो लोग, नुकसान में है लोग, बर्बादी में है वो लोग जो लोग बेवकूफ़ी की वजह से, सफ़हम बेवकूफ़ी की वजह से अपने बच्चों को कत्ल करते हैं। आज के ज़माने में देखो तो अबॉर्शन करते हैं बगैर इल्म के। उनको पता क्या कि ये बच्चे आगे चलकर उनका कितना ख्याल रखते हैं एक दूसरे का। चीन के अंदर 1979 में चीन में ये हादसा हो गया कि उनकी सरकार ने कहा कि अब हम दो हमारा एक। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, जो लोग इंसानियत के ऊपर स्टडीज़ करते हैं, ह्यूमन काइंड के ऊपर, तो ये लोग कहते हैं कि दुनिया की आबादी या दुनिया का निज़ाम चलता रखने के लिए कम से कम हर जोड़े के 2 बच्चे होने चाहिए। मैं और मेरी बीवी कम से कम 2 बच्चे, कम से कम। हम दोनों मर गए तो 2 बच्चे हमारी जगह पे आ गए। ये दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये होना चाहिए। लेकिन चीन के अंदर हुक्म कर दिया कि हम दो हमारा एक, 1979 से। अब ठीक है, खुशियाँ मनाने लगे, जी हमने पॉपुलेशन कंट्रोल कर दिया, अब 50 साल के बाद हमारी आबादी कम हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। ठीक है भाई। अब प्रॉब्लम वहाँ आना शुरू हुआ, वो ये कि वहाँ ज़ईफ़ और बूढ़ों की तादाद बढ़ते जा रही है। 18% चीनी 60 साल से ऊपर है, 18%। और आज का जो नौजवान तबका है वो बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। उनका सहारा देने वाले चाइना के अंदर जो बच्चों की तादाद है वो सिर्फ 3% हो गई बस। अब क्या होगा? अब आगे चलकर इनके वहाँ बच्चे कम होंगे, बूढ़े और ज़ईफ़ ज़्यादा होंगे 20-25 साल के बाद। और आज चीन के रिपोर्ट्स के मुताबिक आप जानते हैं वहाँ क्या होता है कि लोग अपने माँ बाप जो रहते हैं बूढ़े, उनको जो अल्जाइमर जैसी बीमारियाँ होती है, पार्किंसन जैसी बीमारियाँ होती है, लिसियान होता है यानी भूल जाता है आदमी बुढ़ापे में, ऐसे माँ बाप को घर पे रखना नहीं पसंद करते। तो ये लोग जाते हैं हाईवे पे छोड़ के भाग जाते हैं
खेतों में छोड़ के भाग जाते हैं, जॉगर्स पार्क में छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? इसलिए कि बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखने वाले बच्चे एक ही है। अब कितनों का ख्याल रखे? मिसाल के तौर पर मैं और मेरी बीवी, हम दो है, हमारा एक, तो मेरे ऊपर सिर्फ 3 आदमी के खाने की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मेरे माँ बाप और उसके माँ बाप, हो गए हम 7। इसलिए कि मेरा कोई भाई नहीं है और मेरी बीवी भी एकलौती है, हम 2, हमारा एक, वो भी एक है, मैं भी एक हूँ। तो मैं अपने लिए भी कमाऊँगा, अपने माँ बाप के लिए कमाऊँगा, मेरी बीवी के लिए और मेरे सास ससुर के लिए और मेरे बच्चों के लिए। 7 हो गए। अगर हमारे दादा दादी जिंदा है और नाना नानी जिंदा है और उसके दादा दादी और नाना नानी जिंदा है, तो 15 से 16 आदमी के अखराजात एक आदमी कमाकर कैसे उतार सकता है? नतीजा क्या होता है कि बदजन हो जाते लोग। इसी तरह से फिर बूढ़ों को छोड़ के आ जाता है। कुछ लोग मर्सी किलिंग की आवाज़ लगाने लगे कि अगर किसी ज़ईफ़ आदमी को मौत चाहिए तो उसे दे देनी चाहिए। नाउज़ुबिल्लाह। इसलिए कि वो ज़ईफ़ जब जवान था, जब अल्लाह उसे बच्चे देता था, तब उसने एबॉर्शन कराया। और लोग इसीलिए एबॉर्शन कराते। चीन में हर साल 1 करोड़ 30 लाख बच्चों का अबॉर्शन हो जाता है। 1 करोड़ 30 लाख बच्चों का अबॉर्शन हर साल। और ये भी बड़ा अजीब है, अल्लाह ताला फरमाता है इसके बारे में, सूरे फुरकान की आयत है, आयत नंबर 43 और 44। अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने देखा उस शख्स को जो अपने ख्वाहिशों का गुलाम है? उसकी हालत जानवर जैसे है, बल्कि उससे भी बदतर। यानी जो शख्स अपनी ख्वाहिशों का गुलाम होता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उसकी हालत जानवर जैसी है, बल्कि उससे भी बदतर। जो लोग अबॉर्शन कराते हैं वो ख्वाहिशों के लिए कराते हैं, ख्वाहिशों के लिए, कि जी हम क्यों, कितनों का पेट पाले, हम क्यों कमाएं, इतनों बच्चों के लिए क्यों कमावे। तो ये सोचकर लोग अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हो जाते हैं। कुछ लोग आम तौर पे चीन जैसे मुल्क के अंदर जो अबॉर्शंस होते हैं, वो मेजॉरिटी अबॉर्शन जो है कुंवारी औरतें करती है, जो शादी के बाहर रिश्ते रखती है, वो अपने बच्चों का अबॉर्शन कराती है। अमेरिका के अंदर भी ऐसा होता है, यूरोप में होता है, हमारे मुल्क में भी ऐसा होने लगा। तो अल्लाह ने फरमाया ख्वाहिशों के गुलाम हो, जानवर से भी बदतर। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी पेड़ पे चढ़ जाए और कोई कौवे का या चिड़िया का घोंसला हो, उसने अभी अंडे दिए हैं और उसमें बच्चे दिए हैं, आप ज़रा उस बच्चों को हाथ लगाने की कोशिश कीजिए। वो कौवा या चिड़िया अपनी छोटी छोटी चोंच से अपने बच्चों की हिफाजत करेगा, आपको चोंच मारेगा, ले मेरे बच्चे को हाथ लगाता है, ले। उसे मालूम है कोई तलवार वलवार है नहीं उसके पास, बंदूक तो है नहीं, वो ऐसा अपनी चोंच से अपने बच्चों की हिफाजत करती है। कोई कुत्ती अगर बच्चे जनती है, आप उसके बच्चों को छेड़ के देखो, 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, छेड़ के देखे आप, लेकिन नहीं कर सकते। लेकिन वो माँ बाप जानवर से भी बदतर, उस कुत्ते से भी बदतर, उस चिड़िया से भी बदतर, उस कौवे से भी बदतर, कि जो जाते हैं हॉस्पिटल में कहते हैं कि हमारे बच्चों को मार दो। यानी माँ का पेट उसके बच्चे के लिए कसाई खाना हो जाता है। अगर यूट्यूब पे आप देखिए किस तरह बच्चों को मारा जाता है, यानी वाकई में ये कत्ल है। अल्लाह ने फरमाया कि जानवर से भी बदतर है, सही फरमाया अल्लाह ने कि जानवर से भी बदतर है। तो बच्चों का होना ये अल्लाह की तरफ से बरकत है। कुछ लोग बेटियों से परेशान हो जाते हैं और बस बेटा है कि बेटी, पहला सवाल, यानी चेहरे पे से रंग उड़ जाता। अल्लाह ने फरमाया उसको जब बेटी की खुशखबरी दी जाती है, अल्लाह ताला यहाँ खुशखबरी कहता है, तो उसका चेहरा फीका हो जाता है। फिर उसको ख्याल आता है दहेज लाना पड़ेगा इसकी शादी का, फिर दामाद की दुकान का, दामाद को कारोबार पे लगाओ, धंधे पे लगाओ, तो ये सब ख्याल बेचारों को आने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी मशहूर हदीस है और आप लोगों ने उसे बार बार सुनी होगी, कि जिसको 2 बेटियों से आजमाया गया, अगर उसकी अच्छी परवरिश की तो वो मेरे साथ जन्नत में ऐसा होगा। अल्लाह के रसूल ने उसको जन्नत की बशारत दी जिसकी बेटियां ज़्यादा है। तो बेटियां हो बेटे हों, अल्हम्दुलिल्लाह ये शादीशुदा ज़िंदगी की कामयाबी की अलामत है। इसलिए कि शादीशुदा ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है बच्चे हो जाने के बाद, बल्कि जब तक आप दोनों जिंदा है तब तक आपकी कामयाबी है। अगर आपकी बीवी मर भी गई, लेकिन अगर बच्चों की अच्छी तरबियत हुई है, दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर अगर बच्चों की अच्छी तरबियत की है, तो वो मियाँ या बीवी दोनों में से अगर किसी का इंतकाल हो गया तो बच्चे जो है उनके लिए कामयाबी का सबब बनेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि बच्चों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पे बहसें होती हैं, मुबाइजे होते हैं कि भाई जिम्मेदारी किसकी। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ की गोद में उसकी तालीम होती है, तो माँ की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। फिर बच्चे जब बड़े होते हैं, खास करके लड़के अगर टीनेज पे पहुँच जाते हैं, तो बाप की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, बाप की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो पहले से ही अच्छी चीज़ें बोनी चाहिए। देखिए कुरान के अंदर इसकी मिसालें मिलती है। सूरह लुकमान के अंदर आज से हज़ारों साल पहले हकीम लुकमान नाम का एक शख्स
ये अपने बेटे को नसीहत करता है, मेरे बेटे शिर्क मत कर, ऐ मेरे बेटे अपने माँ बाप की इज्जत कर, ऐ मेरे बेटे ये मत कर, गुरूर मत रख, तकब्बुर मत रख, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे। सूरह लुकमान सूरत नंबर 31 आयत नंबर 13 से लेकर 19 तक 7 आयतों में बाप बेटे को नसीहत करता है बच्चे बड़े होने के बाद। यानी बाप की भी जिम्मेदारी है, माँ की भी जिम्मेदारी है, दोनों की जिम्मेदारी है। तो जैसा बोते हैं शादीशुदा ज़िंदगी की कामयाबी में इब्तदाई वक्त बहुत अहम होता है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। वरना क्या बाद में लोग परेशान होते हैं, वीडियो कैसे डलाते हैं, DVD लाते के देखे कि भाई हमारे मसलों का हल कैसे करें। जैसे कि लतीफ़ा सुनाता हूँ इस वादे के साथ कि आप लोग सनद और मतन नहीं पूछेंगे। तो एक लतीफ़ा ये है कि एक शख्स जो थे उनका खेत था, तो एक मौलाना को बुलाया कि मौलाना साहब ज़रा दुआ कीजिए, इस साल मेरे खेत में बादाम की फसल अच्छी हो। अब मौलाना तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके खेत में बादाम की फसल अच्छी हो, अच्छी नेक आदमी है, ज़कात निकालते हैं, नमाजी है, और हमेशा दुआएं करते रहते बेचारे। कुछ महीनों के बाद मौलाना को बुलाया जाता है। सेठ कहते हैं मौलाना साहब आपके तकवे में फ़र्क आ गया। तो क्यों? आपकी दुआएं कबूल नहीं होती। तो मौलाना साहब का दिल धड़क गया, क्या हुआ, कोई तूफ़ान आया या अनाज जो है उखड़ गया, क्या बात है, फसल उखड़ गई, क्या बात है? तो कहते हैं कि मौलाना साहब हमारे खेत में तो चने उगे, हमने आपसे बादाम की दुआ करने को कहा था, हमारे खेत में तो चने उगे। अब मौलाना साहब भी बेचारे अपने गिरेबान में झांक कर सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि बादाम की दुआ की और चने उगे। फिर आहिस्ते से पूछते हैं कि जनाब आपने बोया क्या था? चने बोए थे। बाद में गलती का एहसास हुआ, मौलाना इसीलिए तो कहा आपसे दुआ करो कि आप हमारे लिए दुआ करें कि बादाम हो जाए चने के बदले। तो जब शादीशुदा ज़िंदगी की इब्तिदा होती है उस वक्त बादाम बोनी चाहिए। और अगर आप लोगों ने, मैं नहीं कहता हूँ कि चने बोए होंगे, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह चने में भी वो ताकत होती है। कहने की बात यह है कि आज अगर आप शादीशुदा है, किसी की शादी की 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, नो प्रॉब्लम, आप कुरान पकड़ लीजिए, थाम लीजिए कुरान को, उसकी तालीमात के ज़रिए अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए और अपने अहलो अयाल के अंदर भी तब्दीली लाने की कोशिश कीजिए। घर के अंदर माशरा इस्लामी बनाने की कोशिश कीजिए, उसके लिए दुआ कीजिए आप। और कुरान के अंदर दुआएं, हदीसों में दुआओं की फजीलत है। कितनी दुआएं हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ सूरह इब्राहिम सूरत नंबर 14 आयत नंबर 40, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे परवरदिगार मुझको नमाजी बना और हमारे औलाद को भी नमाजी बना। तो दुआ कीजिए और साथ ही साथ आप अपने बीवी और बच्चों दोनों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमको मुत्तकियों के अंदर आगे बना। जैसे कि सूरह फुरकान की ये दुआ है, इसके साथ ही दुआ पढ़कर और इसके तर्जुमे के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, फिर हम सवाल जवाब की नशिस्त आगे बढ़ाएंगे। तो सूरह फुरकान की ये जो आयत है, आयत नंबर 74 74, रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए हमारे परवरदिगार हमको ठंडक पहुँचा, हमको नसीब कर आँखों की ठंडक हमारी बीवियों में से और हमारी औलादों में से, और हमको मुत्तकियों में सबसे आगे कर दे कि लोग हमारी इत्तबा करें नेक कामों में। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। ये थे बिरादरम निसार नडियाडवाला, जो अपने ख़ास तफरीही अंदाज में आप लोगों को शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब बनाने का नुस्खा दे रहे थे। सारे नुस्खे सुनने और जानने के बावजूद भी अगर किसी शख्स की शादीशुदा ज़िंदगी में कोई कड़वाहट बाकी है तो निसार भाई के सामने उसे बयान करें। निसार भाई इंशाअल्लाह आपके सामने आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को खूबसूरत, उम्दा और पुरबहार बनाने का तरीक़ा बताएंगे। लेकिन मैं फिर आप लोगों के सामने सवाल व जवाब के जो उसूल व ज़वाबित हैं बयान कर देता हूँ। आप सवाल सिर्फ़ मौजू से मुताल्लिक़ करें। निसार भाई का मौजू है शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब कैसे। एक वक्त में सिर्फ़ एक सवाल करें, सवाल आपका दो टोक और वाज़े हो। फ़िक़ही मसाइल से मुताल्लिक़ आप क़तई तौर पर कोई सवाल ना करें। अपने ख़वातीन और हज़रात और तमाम सामेईन और सामिआत से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इन उसूल व ज़वाबित को जहन में रख के आप सवाल करेंगे और निसार भाई से अपनी उलझनों का हल पाएंगे। सबसे पहले मैं अपने भाई से गुजारिश करूंगा कि वो निसार भाई के सामने अपना सवाल रखें।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रिजवान है, मैं बिजनेसमैन हूँ और पार्ट टाइम दूसरे एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेता हूँ। मेरा अपना एक राय भी है, सवाल भी है। रिवर्ट से भी जो है शादी करके जो है कामयाब ज़िंदगी हो सकती है, उसके कई तजुर्बात है। तो निसार भाई से मेरी सवाल यह है कि रिवर्ट्स बॉर्न मुस्लिम्स लोग जो है रिवर्ट्स को रिश्ते के सिलसिले में आगे नहीं बढ़ते, इसकी वजूहत क्या है? भाई का सवाल है कि कुछ लोग रिवर्ट्स होते हैं, लड़का या लड़की, और लोग उनसे शादी करने में थोड़े से कतराते हैं और सबकी वजह अलग अलग होती है। हो सकता है कि आगे चलकर ये मुर्तद न हो जाए, ये एक मेन डर रहता है। तो भाई का सवाल ये है कि भाई लोग क्यों कतराते हैं, उसकी अलग अलग वजह है। एक आम वजह ये होती है कि लोग डरते हैं कि आज ये मुसलमान है लेकिन कल को अगर घूम गए तो, इसलिए कि सोसाइटी में ऐसे भी वाक़यात होते रहते हैं कि कभी शादी करते हैं, कोई अपनी बेटी दे देता है, कोई रिवर्ट होता है तो, और फिर उसके साथ शादी होती है, बच्चे भी हो जाते हैं, फिर वो आदमी कभी कभी 5, 6, 8 साल के बाद मुर्तद हो जाता है। तो ये डर रहता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई रिवर्ट का प्रपोजल आता भी है तो आप देखिए 1 साल हुए कि वो मुसलमान हुए, कब मुसलमान हुए, इस्लाम कहाँ से सीख रहे हैं, कहाँ तक इस्लाम के तरफ उनका रुझान है, इन चीज़ों की तरफ अगर कोई तवज्जो देता है उसके बाद शादी करेगा, वही उसूल रहेंगे। कुछ लोग रिवर्ट के साथ भी शादी करने से पहले कंडीशन रखते हैं, वे खूबसूरत होनी चाहिए। तो हर किस्म के लोगों को अल्लाह हिदायत देता है, काला भी होता है, गोरी भी होती है, नाटे भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, हर किस्म के लोगों को अल्लाह हिदायत देता है। लेकिन अगर कोई शख्स ये सोच कर निकाह करता है कि नहीं घर बसाना है और ये भी सेटल हो जाएगी हमारी कम्युनिटी के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको उसका दुगना सवाब मिलेगा। लेकिन माशरे के अंदर ये थोड़ी सी गलत फहमियाँ हैं लोगों के अंदर, इसलिए कि कुछ तजुर्बों के हिसाब से। उम्मीद है कि जवाब इत्मीनान बख्शो। सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफुल्लाह है। मेरा सवाल ये है कि एक रिवर्टेड लड़की है लेकिन उसको मुस्लिम लड़के से शादी करनी है, लेकिन उसके माँ बाप अगर राज़ी नहीं है तो उसकी तरफ से गार्जियन या कोई नहीं रहेगा, तो कैसे हो सकता है, मुमकिन है? भाई का सवाल ये है कि अगर कोई लड़की इस्लाम में दाखिल होती है, जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर इजाज़त है कि हर शख्स अपने मनपसंद मज़हब को फॉलो कर सकता है, प्रीच कर सकता है, तो कोई लड़की अगर मुसलमान हो जाती है और उसे किसी मुसलमान से शादी करनी है, तो उस हाल में अगर लड़की के माँ बाप रज़ामंद नहीं हैं तो क्या करना चाहिए? भाई का सवाल दरअसल ये है, उस हदीस की रोशनी में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो लड़की बगैर वली के निकाह करती है वो ज़िना करे, लेकिन एक लड़की अगर रिवर्ट है तो वो निकाह कैसे करेगी मुसलमान से? देखिए, वली का मतलब होता है जो प्रोटेक्टर हो। आमतौर पे शरअ इस्लाम में बाप होते हैं, बड़ा भाई होता है, चाचा होते हैं, मामू होते हैं, दादा होते हैं। लेकिन कोई लड़की अगर रिवर्ट है तो उसके लिए निकाह करने के लिए अगर उसके माँ बाप रजामंद है तो ठीक है, वरना मुस्लिम माशरे में कोई सीनियर शख्स हो, कोई दावती इदारे का प्रेसिडेंट हो या कोई उसका सीनियर स्टाफ हो या कोई मस्जिद के मौलाना हो या मस्जिद के कोई ट्रस्टी हो या माशरे का कोई मुस्लिम डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, जो सीनियर रहते हैं पोस्ट पे से, ओहदे पे से, तो उनको वली बनाकर निकाह पढ़ा सकते हैं और बहुत सारे निकाह ऐसे होते भी हैं। ठीक, बहन के शोबे में अगर कोई सवाल है तो सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Myself Amirun Nisha, I am a student. My question is, how is to solve the bitter relationship that has now led to extramarital affair and one doesn't want to stay but just get divorced, but how should I console and stop from doing this sin? बहन का सवाल ये है कि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, लोग शादी के बाद ताल्लुकात बनते हैं और उस हाल में माशरा बहुत ही गंदा होता जा रहा है, जैसे कि ऑब्सिनिटी टेलीविज़न पे दिखाई जाती हैं, टीवी सीरियलों के अंदर भी इस तरह से दिखाया जाता है कि उसमें कोई एतराज़ नहीं है कि फैमिली में भाभी और देवर के बीच में अफेयर होता है, पड़ोसी के साथ अफेयर होता है, शादीशुदा लोगों के। पहले ऐसे नहीं था, अब ज़्यादा बढ़ते गया। तो बहन का सवाल ये है कि अब अगर कोई औरत अपने आप को ऐसे माशरे से या कोई मुसलमान मर्द भी अपने आप को ऐसी बुराइयों से बचाना चाहता है तो वो कैसे बचाए? देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह इसरा के अंदर सूरत नंबर 17 आयत नंबर 32 और साथ ही साथ सूरह अनाम में सूरत नंबर 6 आयत नंबर 141 में, वला तकरबुज ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ, ज़िना के करीब भी मत जाओ। यानी हर वही चीज़ जो आपको ज़िना के करीब ले जा सकती है आप उससे हट कर रहिए, उससे दूर रहिए। वैसे ही सूरह अनाम में अल्लाह ने फरमाया वला तकरबुल फवाहिशा, और फवाहिशा के नज़दीक भी मत जाओ।
बेशर्मी बेहयाई के नज़दीक भी मत जाओ। माँ ज़हरा मिनहा व माँ बतना, यानी ज़ाहिरी से भी नहीं और चुपके से भी नहीं। आमतौर पे लोग चुपके से भी करते हैं, लोग अच्छे बन के घूमते हैं, लेकिन कभी कभी इंटरनेट पे चले जाते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं और मैगजीन्सों में फिल्मों की तस्वीरें देखते हैं, उससे जहन कभी कभी हिदायत से हट जाता है। इसीलिए अल्लाह ने इन चीज़ों से दूरी रखने को कहा है। कोई लड़की अगर जॉब करती है और उसके ऑफिस में ऐसा माहौल है जहाँ पे उसके ईमान को खतरा हो सकता है, उसकी मॉडेस्टी पे खतरा हो सकता है, अगर ऐसा है तो उसे उस माहौल में नौकरी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि दुनिया में कोई जानदार चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी रोज़ी की जिम्मेदारी मुझ पर न हो। हम सोचते हैं कि जी मैं जॉब नहीं करूँगी तो क्या होगा, जी मैं जॉब नहीं करूँगा तो क्या होगा, मेरे टैलेंट्स के मुताबिक मैं कमा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तमाम जानदार चीज़ों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, रोज़ी की। इसीलिए अल्लाह की सिफत अर्रज़ाक। आपने कभी किसी ऊँट को या घोड़े को घास खरीदते हुए या घास बेचते हुए देखा है क्या किसी ने? फिर ये लोग खाते पीते कैसे हैं? पता चला कि अल्लाह ताला ने रोज़ी का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। तो कोई औरत अगर उसको खतरा है कि ऐसे माहौल में रहने से ज़िंदगी के अंदर नुकसानात हो सकते हैं, क्योंकि आज इंग्लैंड के अंदर 20% शादियां इसलिए डिवोर्स में जाती है, ख़त्म होती है, क्योंकि इनफिडिलिटी यानी शादी के बाहर अफेयर होता है। अक्सर वहाँ की शादियाँ इसलिए टूटती है कि मियाँ बीवी में से कोई भी एक ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे जो है वो लड़की मेकअप करके आती है हीरोइन बन के, और जो अच्छी लगती है, हाँ भाई देखो खूबसूरत है, हाय हेलो हैप्पी बर्थडे वैलेंटाइन डे रोज़ डे, इस तरह के जो है डेज होते हैं। और फिर कुर्बत आती है, फिर बर्थडे पार्टीज होती है, फिर डांस पार्टीज होती है, फिर खुतुवाती शैतान के मुताबिक आदमी जो है गलत ताल्लुकात में पड़ जाते हैं। इसे पता चलता है शौहर को या बीवी को कि भाई हमारे पार्टनर्स ऐसे हैं, तो 20 से 25% लोग इसी बुनियाद पर तलाक ले लेते हैं। तो जिनाकारी के हर रास्ते को बंद कर डालो। चोर रास्ता है, भाई ने कहा था कि बड़ा रास्ता कौन सा, बड़े रास्तों में से एक बड़ा दरवाज़ा है ये, कि उसके आप उससे करीब भी मत जाओ। यहाँ तक अल्लाह के रसूल ने फरमाया भाभी और देवर के बीच में भी हिजाब का एहतमाम होना चाहिए, यानी यहाँ भी प्रायोरिटी दी है। हमारे वहाँ हल्दी मेहंदी होती है, मुसलमानों के अंदर भी, वहाँ पे सालियाँ और जीजाजी मजाक करते एक दूसरे की, यानी फिजिकल लिबर्टीज लेते हैं, गंदे कमेंट्स पास करते हैं। तो ये चीज़ें आपको जिनाकारी की तरफ ले जा सकती है, आगे चलकर खुराफात हो सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, सूरह इसरा सूरत नंबर 17 आयत नंबर 32। उम्मीद है कि जवाब इत्मीनान बख्श हुआ। जी भाई आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निसार भाई, मेरा नाम भी निसार पटेल है, मैं आपका हमनाम हूँ। मेरे साथ अक्सर लोगों ने सवाल किया है, जिस तरह से आपने कहा है मोहब्बत शफ़क़त के बारे में, कि शादी के बाद अक्सर देखा गया है कि माँ बाप का भी जो लेवल होता है मोहब्बत का शफ़क़त का, वो घट जाता है और औरतों से ज़्यादा हो जाता है। बाद लोग, क्या वजह है कि मोहब्बत का लेवल दोनों तरफ बराबर क्यों नहीं होता? अल्हम्दुलिल्लाह, भाई का सवाल है, बड़ा फ़िक्रमंद सवाल है कि बाज़ वक्त शादी के बाद ऐसा देखा जाता है कि कुछ शौहर अपनी बीवी के तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं और माँ बाप का मकाम थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी बहुत सारी वजह होती है, कोई एक जनरल वजह नहीं है कि हर जगह पे ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग फैमिलीज़ में अलग अलग वजूहात होंगे। कुछ फैमिली में इसलिए होगा कि तरबियत नहीं हुई होगी बच्चों की, माँ बाप ने, और मियाँ बीवी बहुत लड़ते होंगे आपस में, कभी कभी बेडरूम के झगड़े ड्राइंग रूम में आ जाते हैं, किचन में भी आ जाते हैं, और कभी कभी बालकनी में आते हैं कि मोहल्ले को पता चलता है कि मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के जहनों के अंदर माँ बाप के लिए थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। फिर बच्चे घर पे आने को टालते हैं कि जब भी घर पे जाते हैं तो झगड़ा होता है, तो 8-10 बजे 11 बजे लोग घर पे आते हैं। फिर जब इनकी शादियाँ होती है, अगर वो सास ससुर यानी अब वो माँ बाप अगर फिर झगड़ा करते हैं तो बहू भी देखती है, फिर बहू भी अपनी सास की इज्जत कम करती है या ससुर की इज्जत कम करती है, फिर अपने शौहर के साथ लड़ती है कि देखो तुम्हारी माँ ने ऐसा किया, तुम्हारे डैडी ने बोला सही बोला, हालांकि शिकायत कुछ और होगी लेकिन घूम फिर के वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह से एक वजह होती है कि मियाँ बीवी के आपस के झगड़े बच्चों के सामने। दूसरी वजह उसकी एक ये भी होती है कि लोगों को एक दूसरे के हुकूक की मालूमात नहीं होती। लोग समझते हैं कि जी मेरी बीवी को खुश रखूंगा, लोग पैम्परिंग करते हैं अपनी बीवियों को, खुशामदी कहते हैं। तो खुश रखो लेकिन पैम्परिंग इतना मत करो कि जो है ताल्लुकात खराब हो जाए, तुम्हारी अपनी आखिरत खराब हो जाए, इतना मत करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि माँ का मकाम क्या है, सूरह इसरा के अंदर फरमाया, सूरह लुकमान में फरमाया, कि सूरह अनकबूत में फरमाया माँ बाप का मकाम बहुत बड़ा है, माँ का भी मकाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मकाम रहता है इन दोनों का। लेकिन एहसास नहीं करते लोग।
कुरान की तिलावतें करेंगे, तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, बार बार बातें सुनेंगे, दीन की महफिलों में बैठेंगे, तो आदमी का दिल तासुरात लेता है। लेकिन गप्पेबाजी में, इसमें उसमें वक्त अगर ज़ाया होता है, आदमी का दिल मुतासिर नहीं होता इन चीज़ों से, तो नतीजा ये होता है फिर ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, फिर अपने माँ बाप की गलतियाँ निकालना शुरू करता है बीवी की बातों में आकर, इसलिए कि उसने सीखा नहीं दीन। दीन सीखना बहुत ज़रूरी है। एक ख़ास वजह ये, दूसरी वजह शैतान है, वो झगड़ा लगाता है। तो मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी के साथ भी अच्छी तरीके से रहे। अगर उसकी ताकत है तो बेहतर है कि वो अपना अलग घर ले लेवे। अगर उसकी ताकत है तो लोन पे नहीं, अगर ले सकता है तो किराए पे ले लेवे, छोटा ले लेवे, लेकिन माँ बाप के करीब रहे ताकि माँ बाप को मिलना जा सके। अगर माँ बाप बूढ़े हैं और बच्चे नहीं हैं दूसरे, तो बेटा जो है उसकी जिम्मेदारी है कि माँ बाप के साथ रहे और उनकी खिदमत करे और उनको मेंटेन करे, बीवी को भी मेंटेन करे और माँ बाप को भी मेंटेन करे। ये शौहर का हक है, उसके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है बेटे पर कि अपने माँ बाप का ख्याल रखे। बीवी अगर करती है तो शौहर के अच्छे काम में वो ताउन करती है, उस पर फ़र्ज़ नहीं है इताअत करनी, फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन उसके शौहर की इताअत की जो शर्त है, उस इताअत में ये बात आ जाएगी कि अपने शौहर को खुश रखने के लिए उसकी इताअत करेगी, तो जो है वो अपने सास ससुर की भी खिदमत करेगी। हो सकता है कल के उठ के उसके माँ बाप बीमार हो या कुछ हो, ज़रूरत पड़े, तो उसका शौहर भी फिर उसके माँ बाप का ख्याल रखता है। तो ये आपस की मोहब्बत की बात है। उम्मीद है कि जवाब बख्शवा। जी सिस्टर, सवाल कर सकती हैं आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मैं अस्सलाम। जुबिन मेमन। मेरा सवाल है, बच्चे होना कामयाबी की निशानी है, लेकिन आज अगर ज़्यादा बच्चे हों तो शौहर की दिलचस्पी कम हो जाती है और इसके लिए औरतें ज़्यादा बच्चे नहीं चाहती हैं, तो इसका क्या हल? बहन का सवाल यह है कि ज़्यादा बच्चे होते हैं तो शौहर की दिलचस्पी कम हो जाती है और वो बाहर तवज्जो करता है, तो क्या किया जाए? देखिए, कोई साइंटिफिक या मेडिकल रिपोर्ट ऐसा मैंने नहीं देखा जिसमें कहा गया हो कि ऐसा होता है। मैंने कोई ऐसा मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखा, ना कोई सर्वे देखा, बल्कि मैंने देखे ऐसे लोग 70-80 साल की उम्र में, आप कभी नाना नानी पार्क में कोई भी चले जाइए, 70-80 साल की उम्र में उनके 8-10 बच्चे भी थे, लेकिन मियाँ बीवी बुढ़ापे में एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करते हैं, बगीचे में टहलते हैं। तो ये मोहब्बत तो 70 साल के बाद भी पाई जाती है। तो कुछ कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है, लेकिन उसकी वजह बच्चे नहीं है, बल्कि उसकी वजह है माहौल। जैसे कि वो शख्स टीवी पे देखेगा, मैंने अपनी तकरीर में कहा कि वो खूबसूरत लड़की को 50,000 बार दिन में देखेगा, एडवर्टाइजमेंट में देखेगा, चीयर लीडर्स को देखेगा और हीरोइनों को देखेगा, न्यूज़ रीडर भी मेकअप लगा के आएगी। सवेरे से शाम अगर वो टीवी पे बैठता है, खाली 100 ओवर अगर क्रिकेट की देखता है, हर ओवर के बाद एक एडवर्टाइजमेंट आती है, इश्तिहार आता है, हर में 2-3 लड़कियां रहती है, दिन भर देखेगा, फिर अपनी बीवी को देखेगा तो उसको लगेगा कि भाई मेरी बीवी ऐसी है वैसी है। ऐसा माहौल अगर घर में है तो ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि टेलीविज़न से दूरी रखना ये शादीशुदा ज़िंदगी की कामयाबी की अलामतों में से एक अलामत है। शायद आप लोगों को ताजुब हो, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको बच्चे या किसी को ऐसा तजुर्बा है कि भाई हमारे बहुत सारे बच्चे हमारे शौहर तवज्जो नहीं देते, तो उसे दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह से, और साथ ही साथ अपने बच्चे और अपने शौहर के साथ हुस्न सुलूक करते रहे। कुरान कहता है सूरह फुसिलत के अंदर, सूरत नंबर 41 आयत नंबर 34 में, कि बुराई को भलाई से दफ़े करो। बुराई और भलाई एक तरह नहीं होती, बुराई को भलाई से दफ़े करो तो तुम देखोगे वो शख्स और तुम जिसमें दूरियां थी वो खास दोस्ती में पलट जाएगी। तो इंशाल्लाह आप कुरान की इस आयत पर अमल कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम अब्दुल गनी है। थोड़े दिन पहले मेरे घर में लोग मुझ पे ज़रा शक करने लगे थे, क्योंकि मैं घर में आके बहुत काम करने लगा, बिस्तर उठाने लगा। ये बीवी भी शक करने लगी कि भाई क्या हो गया। तो मैंने उनको बताया कि मैं निसार भाई का प्रोग्राम अटेंड करके आया हूँ। तो वैसे मेरे जैसे और भी लोग हो गए, तो माशाल्लाह आपके लेक्चर का माशाल्लाह बहुत असर पड़ रहा है। क्लियर कर दिया। शक किस बात का हो रहा है? ये कि बहुत काम करने, बिस्तर उठा रहे हैं। शक के ऊपर अभी एक शक आपने जो एंगल से पूछा ना निसार भाई, शक किस बात का, उस पर एक शेर बोल दूँ कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मगर जो भी होता है वो बीवी को पता होता है। समझे? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से सब बहुत अच्छा चला है मेरी फैमिली लाइफ। आप बीवी को लेकर आए? हाँ जी जी, वो भी बैठी है। मेरा बच्चा IRF में जाता है। तो शक नहीं करेगी इस नहीं, मैटर में? जी जी जी। मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह IRF में जाते हैं। बहुत सुकून है, अल्लाह ताला बहुत अल सकीना मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सवाल ऐसी है कि अगर बीवी, जो बम्बई की भाषा में बोलते हैं ना, बीवी अगर शौहर की कभी कभी धुलाई कर देवे
तो शौहर के लिए क्या है, अक्सर होता है मार इन्हें बहुत, इन्हें मार पीटी और इन्हें वो ज़्यादा प्रेशर बीवी की तरफ से, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो धुलाई कर दे तो बेचारा शौहर क्या कर सकता है? भाई का सवाल एक नाजुक सा मसला है और बहुत से लोग इसमें मुब्तला नहीं होंगे, उम्मीद है कि भाई नहीं तो लोग समझे कि मुसलमान की औरतें मारती है। तो हमने एक छोटा सा सवाल है, कुछ लोगों को तजुर्बा होता है, कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस हो जाते हैं, या शौहर भी हाथ उठा देता है या बीवी हाथ उठा देती है, दोनों। तो उस हाल में क्या होना चाहिए? अगर बात इतनी झगड़े पर आ जाती है तो कुरान कहता है सूरह निसा के अंदर कि दोनों के तरफ से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, और अल्लाह ताला फरमाता है आगे, अगर तुम रिकन्सिलिएशन चाहते हो, सुलह चाहते हो, अल्लाह ताला सुलह करा देगा। एक दूसरा ये कि आप उसके माँ बाप को शिकायत कर सकते हो, डरिए मत, माँ बाप नहीं मारेंगे। आप उसके माँ बाप को जाकर शिकायत कर सकते हो कि देखिए आपकी बेटी जो है इस तरह से ज़्यादती करती है, मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हो सकता है आगे चलकर आपकी बेटी की जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो ख़तरे में हो सकती है, खुदा न खास्ता, क्योंकि जब तक बर्दाश्त हो सकता है उस तरह से आप शिकायत करो, बीवी को समझाओ, उसको पूछो, उसको बोलने का मौका दो, उसको चिल्लाने का भी मौका दो। ऐसा लाइसेंस नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स चला गया कि अपनी बीवी की शिकायत करने, कि मेरी बीवी बहुत चिल्लाती रहती है मुझे। दरवाज़ा ठोका, अंदर से औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो खलीफा जिसको देखकर शैतान भाग जाता है, तो फिर लौटे तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने पता लगाया कौन था, मुझे तलाश कर रहा था, कोई शिकायत करने आया। कहा कि हाँ अमीरुल मोमिनीन, मैं आया था अपनी बीवी की शिकायत करने, आपकी बीवी चिल्ला रही थी तो मैंने सबक लिया, मैं वापस चला गया। लेकिन ये कोई लाइसेंस नहीं कि वे हमेशा चिल्लाते रहो, बहनों से गुजारिश है कि, लेकिन ये कभी कभी आदमी चिल्ला लेता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा के अंदर, सूरत नंबर 4 आयत नंबर 19 में, कि हो सकता है तुम्हें उनकी कोई बात पसंद न हो, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो उनके ज़रिए तुमको भलाई नसीब करेगा। तो आदमी के अंदर दरगुजरी और बर्दाश्त का मादा रहता है, मोहब्बत शफ़क़त से बातें करके बहुत सारे मसलों का हल कर सकते हैं इंशाअल्लाह, और दुआ भी करते रहना चाहिए, जो सूरह फुरकान की आयत है इंशाअल्लाह। जी बहन, आप सवाल कर सकती हैं। ज़ायदा अल्लाह रखा। जनाब मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। बाज़ मरतबा देखा गया है कि अगर बीवी समझदार है और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए अपने शौहर का साथ दे रही है, मगर फिर भी शौहर इसको समझ नहीं पाता और उन्हीं नासमझी की वजह से घर में और तनाजुर पैदा हो जाता है, इसमें औरतें क्या करें, किस तरह अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें? जनाब इस पर रोशनी डालिए। बहन का सवाल यह है कि अगर जैसे पहला सवाल था वही सवाल है, लेकिन अभी बहन के नज़रिए से ये सवाल है कि भाई अगर किसी कोई बहन हो, वो तकवे वाली है, वो शादीशुदा ज़िंदगी को बचाए रखने की कोशिश में लगी रहती हैं, उसमें मेहनत करती है, कुर्बानियाँ देती हैं, बर्दाश्त करती है, ये सब चीज़ें करती है, लेकिन शौहर की तरफ से अगर ताउन नहीं होता, कोऑपरेशन नहीं होता, तो क्या करे? देखिए डिपेंड्स कि भाई हालात कैसे हैं, उसका कोई जनरल रूलिंग नहीं हो सकता सिवाय कि वो बर्दाश्त करे और सब्र करे, क्योंकि हर झगड़े की वजह अलग होती है, हर आदतों की वजह अलग होती है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन अलग अलग होता है, तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अलग अलग होता है, कुछ जनरल सॉल्यूशंस में चले जाते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी भाई से कहा कि आप अगर ऐसा हो, ऐसे हालात हो कि दोनों में से एक कोऑपरेट नहीं करता, तो एकदम सा तलाक की तरफ आप लोग मत चले जाइए। आजकल फैशन हो गई है कि लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि ईंट पे तलाक देकर सर पे मार देवे। तो इस तरह से जल्दबाजी मत कीजिए, डिवोर्स की खुले की मत कीजिए, आप बनाए रखने की कोशिश कीजिए, मोहब्बत और शफकत से आप अपने तरफ से ताउन चालू रखिए। जैसे कि सूरह फुस्सिलत में अभी मैंने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बुराई को दफ़े करो भलाई से, बुराई को दफ़े करो भलाई से, तो तुम देखोगे उस शख्स और तुम्हारे जिसमें अनबन था, झगड़ा था, अल्लाह ताला वादा करता है कि तुम्हारे दोनों के अंदर मोहब्बत हो जाएगी, खास मोहब्बत हो जाएगी। बल्कि इंसान जो है सब्र करता रहे और अल्लाह से दुआ करता रहे, और अपने सीनियर्स जो है फैमिलीज़ के, सास है, ससुर है, जेठ है, जेठानी है, जिनकी इज्जत करता है आपका शौहर, उनको भी आप अगर हालात ख़राब हो जाते इन्वॉल्व करो, उनसे मशवरा करो और उनसे काउंसलिंग कराओ, लेकिन तलाक और खुले की लिए जल्दबाजी मत करो। इसीलिए उन्वान है शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब कैसे, छुटकारा कैसे नहीं, कामयाब कैसे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और मैं जॉब करता हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि माँ बाप का हक ज़्यादा है या बीवी बच्चों का हक ज़्यादा है? भाई का सवाल यह है कि माँ बाप का हक ज़्यादा है कि बीवी बच्चों का हक ज़्यादा है। देखिए अल्लाह ने सबके हुकूक बता दिए हैं, लेकिन अच्छे अखलाक का, अच्छे बिहेवियर का, किरदार का हक
बाप से भी ज़्यादा माँ का है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सही हदीस में कि एक साहबी आके पूछते सबसे अच्छे सुलूक का हकदार कौन? बोला तेरी माँ। फिर पूछे उसके बाद तेरी माँ, फिर तेरे वालिद साहब। तो यहाँ पे ये बताया गया कि सबसे अच्छा हुस्न सुलूक का हकदार माँ बाप है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ हुस्न सुलूक के एवज में, अपोज में आप अपनी बीवी बच्चों के साथ बदसलूक करें। हुस्न सुलूक की भी कैटेगरीज होती है, इतना तो कोशिश करें सबके साथ हुस्न सुलूक करें। और हुस्न सुलूक से मुराद ये भी है कि उनको जन्नत में ले जाने की कोशिश करें आप। कि बच्चे हैं, आप बोलेंगे जी निसार भाई ने कहा कि बच्चों के साथ हुस्न सुलूक करो, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते तो मैं डांट नहीं सकता हूँ। ऐसा नहीं है, वहाँ हुस्न सुलूक ये होगा, वहाँ हिकमत ये होगी कि आप डांटेंगे। 10 साल का बच्चा होगा आप मारेगी भी। यहाँ 40-40 साल के बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, नहीं तो जैसा आप डांट नहीं कि सकते हैं। आजकल का माहौल चल रहा है, जैसे कि वाइफ आती है और बोलती है सेपरेट करो, अभी उसकी हैसियत नहीं है तो फिर वो कैसे कर पाए? अगर हैसियत है भी तो क्या करना उसका ज़रूरी है, भले उसको ना पसंद है। भाई का सवाल ये कि कभी कभी औरत फोर्स करती है कि सेपरेट करो, लेकिन ये तमाम हालात में ऐसा नहीं होता कि सारी औरतें ऐसा करती हो। लेकिन अगर ऐसा हो तो आपको ये देखना है कि भाई वजह क्या है, क्या भाई घर में झगड़े होते हैं, क्या होता है। अगर आपको लगता है कि आपका साथ में रहने से आपके घर में झगड़े बढ़ते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप छोटा सा घर ले लो और अपनी बीवी बच्चों को आप वहाँ रखो, लेकिन माँ बाप के साथ ताल्लुकात बनाए रखो। अगर लेकिन हैसियत नहीं हो तो फिर क्या हो? अगर हैसियत नहीं है तो आप उसके माँ बाप से शिकायत करें कि भाई आपकी बेटी जो है बहुत ही फोर्स करे मुझे अलग रहने की, आप समझाइए कि भाई अलग नहीं होना चाहिए। और आप थोड़ा सा सख्ती का भी इख्तियाम कर सकते हैं, बातचीत करें। यू टॉक विद योर वाइफ, काउंसलिंग कराओ, अपने रिश्तेदारों को, सीनियर्स को बुलाओ और बातचीत कराओ, लेकिन छोड़ो मत जहाँ तक हो सके। इंशाल्लाह शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब कैसे, सब्र से भी कामयाब हो जाती है, बातचीत करने से भी इंशाल्लाह, और दुआ से भी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। सवाल व जवाब का सिलसिला यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है। मैं बिरादर निसार नडियाडवाला को अपने तमाम सामईन और सामियात की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ।